नमस्कार। तो स्वागत है मेरे चैनल पंकज फार्म शॉप में एक बार फिर से। मैं आज आप लोग के बीच फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं उस वीडियो और इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोग के बीच पहुँचता रहे। तो मैं आज जो बात करने वाला हूं बीपीएससी 68वीं पीटी एग्जाम को लेकर। मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि बीपीएससी 68वीं पीटी के लिए कौन से बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको बीपीएससी 68वीं में ज़्यादातर मदद मिलेगा। तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ अगर हिस्ट्री को लेकर, तो आप लोग हिस्ट्री में राम शरण शर्मा की बुक को पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। तो मैं अपने बीपीएससी 68वीं पीटी एग्जाम में रामशरण शर्मा की बुक को ही प्रेफर करता हूँ। उनका मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, एंशियंट और मिडिल भी पढ़ सकते हैं। एंशियंट भी पढ़ सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। बात यहाँ करते हैं अगर हम लोग जनरल नॉलेज को लेकर, तो आप लोग प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ सकते हैं। जो अर्धवार्षिकी एक प्रतियोगिता दर्पण का बुक आता है, आप लोग उसको बीपीएससी 68वीं में पीटी को लेकर प्रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जनरल नॉलेज है वो न्यूज़पेपर से भी आते हैं। तो आप लोग न्यूज़पेपर को लेकर अपडेट जरूर रहें। डेली कम से कम 1 से 2 घंटा आप लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। बिजनेस वर्ल्ड में क्या है क्या नहीं, उस सेक्शन को भी पढ़ लें, एडिटोरियल पेज को भी पढ़ें, जिससे कि आपका जो एसे सेक्शन है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर कुछ मैगजीन को लेकर, तो मैगजीन को लेकर आप लोग यहाँ पे बहुत सारे मैगजीन हैं। प्रतियोगिता दर्पण तो मैंने आपको बताया ही, और इस पीडी का भी एक बुक आता है। एक आता है अर्धवार्षिकी और दूसरा आता है वार्षिकी बुक। तो आप लोग अर्धवार्षिकी बुक लेकर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग अगर बात कर लेते हैं हम लोग साइंस को लेकर, तो साइंस में लेकर आप लोग ल्यूसेंट का आप लोग सामान्य विज्ञान का एक बुक आती है, उसको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ल्यूसेंट का एक बुक और आता है जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ सब उसमें दिए रहते हैं। आप लोग उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप लोग आधुनिक भारत का बुक पढ़ना भी चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम का भी बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। घटना चक्र का बुक भी काफ़ी, घटना चक्र का जो बुक आता है क्वेश्चन बैंक की तरह, वो काफ़ी मददगार होता है बीपीएससी 68वीं में लेकर बीपीएससी एग्जाम में। तो आप लोग घटना चक्र बुक भी आप लोग ले सकते हैं। अगर बात वहीं कर लेते हैं राज व्यवस्था को लेकर, तो आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आ ही जाते हैं, लड़ ही जाते हैं। आप लोग ऑक्सफोर्ड का एटलस भी देख सकते हैं, मैप ले सकते हैं, जिससे एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है कि कौन से स्टेट किस साइड है, कौन से स्टेट किस दिशा में पड़ता है, कौन सी नदी किस स्टेट से होके गुजरती है, एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है मैप को लेकर। तो आप लोग यहाँ पे ऑक्सफोर्ड का मैप भी प्रेफर कर सकते हैं। तो जितना मैंने आप लोग को बताया, अगर ये आप लोग बुक को फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोग अच्छी तैयारी भी कर लेंगे, जो जो मैंने बुक बताया। हाँ, मैं वैसे विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा जिनका बेसिक थोड़ा वीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी की जो बुक है 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास की, इस बुक को ज़रूर पढ़ लें, जिससे आपको एक बेस मालूम चल जाएगा, एक बेस ब्रीफ आइडिया हो जाएगी कैसे क्या है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भारतीय राज्य व्यवस्था आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैंने एक आप लोगों को बीपीएससी 68वीं पीटी को लेकर ब्रीफ आइडिया बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट को लेकर कौन सी बुक हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस बुक को फॉलो ज़रूर करें। हाँ, मैथ अगर बात कर लेते हैं मैथ को लेकर, तो मैथ बेसिकली आप लोग को क्लास 10th लेवल की मैथ पूछे जाती हैं, जिसमें से
10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग नॉर्मली 10 क्लास 10th की जो मैथ हैं आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोग बना सकते हैं अच्छे तरीके से। तो होप आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बीपीएससी और पीटी के एग्ज़ाम को लेकर तैयारी ज़ोर शोर पे होगी। ऐसा यही करूँगा मैं कि आप लोग को बीपीएससी का एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो जाए। और एक बात और, बीपीएससी ने आयोग से मालूम चला है कि पिछले दिनों कुछ और वैकेंसीज बीपीएससी में ऐड हुई हैं। तो आप लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके उस जानकारी को आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा कि कितने वैकेंसी बढ़ी हैं, कितने अब टोटल वैकेंसी हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।